हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोगों ने पहले वीडियोस देखे हुए हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सीरीज चल रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी, उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमने कुछ जर्नल एंट्रीज लिखवाई थी। मैंने तुम लोग को और करवाया भी था, सॉल्व विद एग्जाम्पल्स किए थे हम लोगों ने। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि याद आ जाए कि जब हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं वो हम लोग किसकी बुक्स में कर रहे हैं, ड्रॉवर की बुक में। ड्रॉवर कौन था हमारा, सेलर, जो माल बेचता है। अभी फिलहाल हम लोग सेलर की बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे जाके जब दूसरा वीडियोस में ना हम लोग ड्रॉवी जो बायर है उसके बुक्स में भी एंट्रीज करने वाले हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉवर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कहानी में हमेशा क्या होता है, सेल। वो भी कौन सा सेल मैंने आपको बताया था, कैश नहीं, कौन सा सेल, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब उधार का सेल। और मैंने आपको एंट्रीज भी बता दी थी, जब क्रेडिट सेल होती तो एंट्री होती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन हमने फिर एक बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि क्या होता था। एक होता था मिस्टर ए, एक होता था मिस्टर बी। बी ए के पास जाके उसके पास से गुड्स खरीदता था। ए उसे गुड्स दे देता था, बदले में पैसे लेने चाहिए, बट वो नहीं लेता था, बल्कि उसे क्या दे देता था, टाइम लिमिट दे देता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतने टाइम के बाद बिल पेमेंट करना। बट प्रूफ के लिए एक बिल ड्रॉ करता था और किसको दे देता था, बी को दे देता था। और बी बदले में वो बिल साइन करके किसे भेज देता था, ए के पास, जिसे हम लोग बोलते थे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपको पहले से आना चाहिए, ये बेसिक्स है। ये एंट्रीज अब रहने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट वो है जो भी हम लोग करने वाले हैं, जो कि हमारी मेन एंट्रीज है। वो है एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग वगैरह वगैरह, और उसके साथ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड एंट्री, जिसके अंदर आता है हमारा ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। थर्ड जो एंट्री है ना, उसमें हमेशा या तो एंडोर्स होगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा, या तो डिस्काउंटिंग वाला होगा। अब तीनों में से एक सिचुएशन जो एंडोर्समेंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कब होता है। वैसे हम लोग इसको ट्रांसफ़र भी बोलते हैं एक टाइप का। ठीक है, एक टाइप का हम लोग इसको ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, है ट्रांसफ़र ऑफ बिल। जैसे मैंने आपको बताया ए बी, बी ने बिल किसको दिया था, ए को। ए के पास वो जो बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है। सपोज अचानक से, सपोज ये बिल बना था 1 महीने का, 1 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है, और वो अमाउंट था 10,000, जो कि ए को मिलने वाला है, मानता हूँ। ठीक है, ए को मिलने वाला है, 1 महीने के बाद मिलने वाला है। अभी सपोज अचानक से 15 दिन बाद या 10 दिन अचानक से ना ए को मिस्टर डी को पैसे देने, मिस्टर डी को कुछ पैसे देने हैं। ठीक है, अब ए के पास पैसे होते हुए भी नहीं है, क्यों, उसके पास पैसे है बिल के रूप में। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसके पास एक ऑप्शन है, वो क्या करेगा, ये बिल जाके मिस्टर डी को दे देगा और बोलेगा कि ये लो, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ लेकिन बिल के थ्रू। जब वो बिल ए के पास से जाएगा, किसके पास जा रहा है, मिस्टर डी के पास, तो बी फिर ए को पैसे नहीं देगा, डायरेक्टली किसको पैसे दे देगा, डी को। तो इस तरीके से ए अपना अकाउंट सेटल कर देगा मिस्टर डी के साथ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्स कर दिया। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जब ए को थर्ड पार्टी को पेमेंट करना होता है, बट उसके पास कैश नहीं है, बिल है, तो वो उस बिल को ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को और अपना अकाउंट उसके साथ सेटल कर देता है। ठीक है, ओके, ये वाला तो मुद्दा हम लोगों को समझ में आता है कि क्या है। लेकिन 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 ज़रूरी नहीं हो कि हमेशा ही ऐसा हो। सपोज सपोज सेम सिचुएशन है। ठीक है, सेम सिचुएशन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ए सेम सेलर, माल बेचा है, बी ने माल खरीदा है। बी ने उन्हें क्या दिया है, एक बिल्स रिसीवेबल दे दिया है। ए के पास बिल है, सपोज सेम टाइम पीरियड हम लोग रखते हैं 1 महीने का, और सेम सिचुएशन, ए को मिस्टर डी को पैसे देने हैं। ठीक है, अब सपोज एंडोर्समेंट में मिस्टर डी को पैसा कितने महीने के बाद मिलने वाला है, 1 महीने के बाद, और प्लस इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि बी डी को पैसे देगा। तो कुछ कुछ सिचुएशन में ना, जब है ना ये जो ड्रॉवर है, जब ये एंडोर्स करने की कोशिश करता है ना, तो हो सकता है कि सामने से ना पार्टी मना कर दे। वो बोलेगा भैया हमको ये रिस्क नहीं लेना है कि 1 महीना वेट करो, उसके बाद बिल लेके जाओ बी के पास, फिर बिल हमको पैसे देगा, कल को बी मुकर गया तो इसका तो पोपट हो जाएगा ना, कि भाई साहब इसके पास मैंने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, इसके पास पैसा लेके गया तो ये भी ठेंगा दिखा रहा है, ये भी हमें कुछ नहीं दे रहा है। तो अब क्या रे, तो करे क्या, तो मिस्टर डी है ना, उसको बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को बिल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कैश, वो भी अभी के अभी, अभी के अभी कैश चाहिए। तो अब ए फंस जाएगा, बिकॉज उसके पास कैश तो है नहीं, उसके पास क्या है, उसके पास बिल है। तब तब वो एक फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है ना, ये बैंक के साथ किया जाता है। ठीक है, बैंक के साथ किया जाता है।
तो हमारा ये जो मिस्टर ए है ना, ये अपना बिल लेकर किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, HDFC बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, SBI बैंक, किसी भी बैंक में जाएगा और उन्हें ये बिल दे देगा। सपोज ये बिल जैसे हम लोग एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ 20,000 का है और 1 महीने के बाद मिलने वाला है, तो ये बिल बैंक को दे देगा, बदले में बैंक इसे 19,500 दे देगी आज के आज, अभी के अभी। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर ये 19,500 क्यों, बिल तो 20,000 का है, 19,500 क्यों दे रही है बैंक? क्योंकि बैंक को भी तो पैसे कमाने हैं। बैंक ये फैसिलिटी क्यों दे रही है अपने कस्टमर्स को, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, कुछ कमीशन होती है। वैसे ही इस चीज़ को, जो गैप है ना 500 का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट अगर आप जान से देखोगे तो देखो, ए ने बैंक को क्या दिया, बिल, बदले में बैंक ए को क्या दे देगी, कैश। तो जब जर्नल एंट्री होगी ना, देखो बिल्स रिसीवेबल यहाँ लिखा हुआ, बिल कितने का था उसके पास से, जो बिल गया उसका वैल्यू कितना था 20,000, जबकि कैश कितना आ रहा है 19,500। अब आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट मैच होना चाहिए, जबकि मैच हो रहा नहीं है। अब जो ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो 500 रुपये का गैप आ रहा है, ये क्या है, डिस्काउंट। मैं बता दूं, डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बिकॉज मैंने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मेरे लिए एक एक्सपेंस है और नॉमिनल रूल के हिसाब से डिस्काउंट को डेबिट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो डिस्काउंट होगी तो एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो या तो एंडोर्स होगा या तो डिस्काउंटिंग होगा, दोनों हो सकता नहीं है, दोनों नहीं हो सकता एक ही समय। ठीक है, या तो डिस्काउंटिंग होगा या फिर क्या होगा, या फिर एंडोर्समेंट होगा। अब एक फैसिलिटी और है, एक सिचुएशन और है, ये जो थर्ड एंट्री है ना, ये हमेशा चेंज होती रहेगी, सम टू सम डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है। जिस सिचुएशन आएगा वैसे उस हिसाब से हम लोग एंट्री पास कर देंगे। देखो सेम सिचुएशन बी ने क्या किया, ए को 1 महीने का टाइम पीरियड देके ए ने बी को 1 महीने का टाइम पीरियड दिया, बदले में बी ने उसको 20,000 का बिल दे दिया। अब सपोज अचानक से मिस्टर ए को कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, वो अपने टाउन में नहीं है, बाहर है कहीं। अब वो टाइम पीरियड आ चुका है, 1 महीने का खत्म हो चुका है और बी को पैसे देने हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अब ए क्या करेगा, ऐसे सिचुएशन में ना ए क्या करता है, वो जो बिल है ना उसके पास, वो किसको दे देता है पता है, बैंक को दे देता है। बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, उनका काम क्या होता है, ये डिपार्टमेंट क्या करती है, रिकवरी करती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, यही स्पेसिफिकली इनका काम होता है। तो जब ए कहीं बाहर जा रहा है या टाउन में नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन आया, या सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि उसे एक बी के पास नहीं जाना है रिकवरी करने के लिए, तो वो बैंक ये जो फैसिलिटी देता है इसका वो इस्तेमाल कर सकता है। वो क्या करेगा, बिल दे देगा बैंक को, और ये जो बीएससी वाले डिपार्टमेंट वाले ये बी के पास जाएंगे और बी किनको पैसा देगा, बीएससी वालों को पैसा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए का एक काम हो जाएगा, उसे बिना कुछ किए उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तीनों जर्नल एंट्री में ना एक चीज़ कॉमन है, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट है और तीनों ही सिचुएशन में हमारे पास से बिल जा रहा है। जब एंडोर्स करते तो किसके पास जा रहा है, एंडोर्सी के पास। तो रिसीवर कौन है, एंडोर्सी। तो हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास एंट्री करने के लिए जाते हैं, जब हम लोग बिल सेंड करते हैं तो बिल हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके पास जा रहा है, रिसीवर कौन है, सेम बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आप चाहो तो शॉर्ट में बीएससी लिख दो या बीएफसी लिख दो, मैंने बीएफसी लिख दिया। और जब डिस्काउंट करते तो भी हमारे पास से बिल जा रहा है, लेकिन इस बार हमको मिल रहा है बदले में, क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है बदले में कैश, और कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप तुम लोग को ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल करेंगे तो तुम लोग को ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है पहला वाला। ठीक है, तो चलिए पहला वाला एग्जाम्पल करते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नाम दिया है सानिया का। सानिया सोल्ड गुड्स। सानिया ने अगर माल बेचा है तो सानिया कौन बन जाएगी, सेलर। वेरी गुड। और मैंने आपको ये भी बोला था कि सेलर ही कौन होता है, ड्रॉवर। हम लोग ड्रॉवर के एंगल से सोच रहे तो सानिया का नाम तो कहीं पर भी हम लोग लेंगे नहीं, एंट्री में सानिया का नाम नहीं आने वाला। ठीक है, किसको माल बेचा है उसने, ओके दिशा को बेचा है। दिशा को बेचा है तो दिशा कौन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, दिशा बन जाएगी बायर। बायर का मतलब ही क्या होता है, ड्रॉवी। ठीक है, दिशा। अब मैंने आपको बताया था सेंटेंस टू सेंटेंस एंट्री होती है जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सानिया सोल्ड गुड्स टू दिशा वर्थ 2000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2017। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन की हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, मुझे बताओ। एंट्री आती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कैसा समय हमारे ड्रॉवी का नाम हमें पता है, इस समय ड्रॉवी का नाम हमें दिया हुआ है, ड्रॉवी का नाम है दिशा। तो हम लोग ड्रॉवी के नाम को रिप्लेस कर देंगे दिशा के नाम से। तो दिशा अकाउंट डेबिट
टू सेल्स। इसका नरेशन बताओ क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। दिशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट कितना आएगा बताओ, चलो अमाउंट आएगा 2000, 2000। ठीक है, तो पहले एंट्री खत्म। ये कुछ नया नहीं है, आपने पहले भी किया। उसके बाद सेम आगे का पार्ट, ये देखो यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है, नया ट्रांजेक्शन। ऑन द सेम डे सानिया ड्रॉज अ बिल। ड्रॉ करने की एंट्री करते हैं क्या, नहीं, वेरी गुड। ड्रॉज अ बिल ऑन दिशा, फिर आगे बोला है दिशा एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू सानिया। यहाँ तक ये पूरा एक ट्रांजेक्शन है, ये ऑन से लेके सानिया तक। ड्रॉ भी हुआ, एक्सेप्ट हुआ, तो ही हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, वरना हम लोग जनरल एंट्री पास करते नहीं है। तो एंट्री थी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब आपको सोचना है, एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी क्या हम लोग यहाँ ड्रॉवी लिखेंगे, राइट यहाँ ड्रॉवी नहीं आएगा, ड्रॉवी को रिप्लेस कर देंगे किसके नाम से, दिशा के नाम से। ठीक है, दिशा अकाउंट। अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज होने वाला नहीं है। 2000 2000। इसका नरेशन मैं लिख देता हूँ, नरेशन क्या आएगा, बेइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बराबर बेइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो ये तो हो गया अपना पहला 2 एंट्री। देखो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये तुम लोगों ने पहले से भी किया हुआ है, दिस इज नॉट न्यू। नया पार्ट यहाँ आने वाला है थर्ड एंट्री के अंदर। इसमें बोला है सानिया, सानिया ने क्या किया, एंडोर्स किया। एंडोर्स किया मतलब क्या किया, एंडोर्स किया मतलब ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या किया, बिल टू, किसको ट्रांसफ़र किया, सोनाली को। देखो ये जो प्रोसेस है ना, सानिया ने बिल दिया सोनाली को, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोर्समेंट बोलते हैं। और जिस इंसान को किया ना, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। ये एंडोर्सी है सोनाली, ठीक है, थर्ड पार्टी। अब एंट्री है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसमें एंडोर्सी का नाम क्या है, सोनाली अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्या आएगा, राइट, बीइंग बिल एंडोर्स्ड। और यहाँ पर हमारा सम खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट में मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया था, पास जनरल एंट्री इन द बुक। सानिया कौन है, सानिया वही है सेलर। हमको सेलर की बुक्स में ही एंट्री अब तक आती है, तो हम लोग उसी की बुक्स में एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है नया एग्जाम्पल का, उसमें नाम दिया है सोहन। सोहन सोल्ड, फिर से एक बार, सोहन ने सोल्ड किया है, तो ये क्या बन जाएगा, सेलर। सेलर मतलब कौन, ड्रॉवर। नाम दिया है रोहन। रोहन कौन, बायर। बायर मतलब कौन, ड्रॉवी। सेम, सोहन से लेकर 1 अप्रैल 2017 तक ये जो सेंटेंस है, इसकी एक एंट्री पास होगी, सेल की है। अब तक मुझे लगता है तुम लोग को सेल की एंट्री तो रट्टी गई होगी। सेल होता है तो एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ड्रॉवी का नाम इस समय क्या है, वेरी गुड, रोहन। रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एंट्री की एक सीक्वेंस का आदत पड़ जाए। ठीक है, इसमें हम लोग नरेशन स्किप कर देंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब सम करेंगे तो हम लोग नरेशन भी लिख दिया करेंगे। मुझे लगता है तुम लोग को नरेशन आ ही गया। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री क्या होगी। सेकंड एंट्री के लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आएगा ऑन द सेम डे सानिया ड्रॉज अ बिल। क्या ड्रॉ करने की एंट्री होती है, नहीं। आगे क्या बोला है, सोहन एक्सेप्टेड, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ी है, सोहन नहीं हो सकता, किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रोहन। ठीक है, चेंजेस कर देता हूँ, रोहन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू सोहन। ठीक है, तो अब यहाँ तक एक एंट्री होने वाली है, रोहन एक्सेप्टेड। रोहन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज रोहन ने तो बिल बनाया नहीं है, बिल किसने बनाया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ सानिया लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं चेंज करके ये सोहन है। ठीक है, ठीक है, सोहन ड्रॉज अ बिल ऑन रोहन। रोहन एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है, एंड रिटर्न इट टू सोहन। ठीक है, तो अब ये बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट होती है, उसकी एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, नाम किसका आएगा, रोहन। रोहन अकाउंट सेम 2000, क्योंकि हमको पहला 2 एंट्री आता है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मेन एंट्री जाते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या बोला है, सोहन, देखो यहाँ पर नाम बराबर लिखा है मैंने, सोहन देन सेंड्स, सेंड्स मतलब जा रहा है, द बिल फॉर कलेक्शन। उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भेज दिया। बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या आएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमारे पास से बिल जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर बिल आ रहा था, बिल आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, सेम अमाउंट 2000
2000। मैंने आपको सिचुएशन बता दिया था, यहाँ पर वो लोग क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते कि क्यों उसने भेजा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि क्यों भेजते हैं, ठीक है, वो लॉजिक था क्यों भेजते हैं, ठीक है। हमको सब में सिर्फ इतना बोला रहेगा कि भेजा है, भेजा तो एंट्री कर दो, दैट्स इट। फिर क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोहन, ठीक है, सोहन की बुक्स में एंट्री पास करना था, हमने एंट्री पास कर दी। अब और आगे जाते हैं, अब आ गया है थर्ड एग्जाम्पल। इसमें मैं एक बार क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, सही है सब कुछ, ओके ठीक है, सब कुछ सही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और नाम देखा है रणबीर। रणबीर सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलर, अगर ये सेलर है, सेलर को ही हम लोग कौन बोलते हैं, ड्रॉवर, वेरी गुड, ठीक है। रणबीर सोल्ड गुड्स टू रेहान, तो रेहान क्या बन जाएगा, बायर, बायर मतलब कौन, ड्रॉवी, वर्थ 35,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, ऑन 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया ना, रणबीर सोल्ड गुड्स टू रेहान वर्थ 35,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल 2017, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्री तो अब तक तुम लोग को याद हो ही गई है, सेल की एंट्री होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। तो ड्रॉवी कौन है, रेहान, तो रेहान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, 35,000। ओके क्लियर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट वही बिल ड्रॉ होगा, एक्सेप्ट होगा, देखो इसमें भी बोला है ऑन द सेम डे रणबीर ड्रॉज, ड्रॉ करने की एंट्री नहीं होती है, आगे बोला है रेहान एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू रणबीर, हाँ इसकी एंट्री होती है, इसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम रेहान, रेहान अकाउंट, सेम अमाउंट आएगा 35,000, ठीक है। उसके बाद रेहान एक्सेप्टेड द बिल वाला पार्ट तो हो गया। अब यहाँ से नया पार्ट क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल 2017 ही कौन, रणबीर डिस्काउंटेड द बिल फॉर 33,000, डिस्काउंट किए। पहले तो मुझे बताओ डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री ये रही, डिस्काउंट की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर है डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री देखो यहाँ लिखी हुई है, ये वाली कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर। तो चलो हम लोग ज़रा एंट्री पास कर देते। एंट्री करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल हमारे पास से जा रहा है। अब देखो बिल जो जा रहा है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 35,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 35,000, जो बिल जा रहा है उसकी वैल्यू है 35,000। बिल देकर हमको कितना मिल रहा है, हमको मिल रहा है सिर्फ 33,000। तो जो 2,000 का गैप है ना, ये बैंक ने अपने लिए रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, ये बैंक ने अपने लिए रखा हुआ है, उनका चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस जैसा मैंने आपको बताया, तो ठीक है ओके। इसका नरेशन क्या होता है वैसे लिखते तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो हमारा पर्पस था कि एंडोर्समेंट क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होती है, और बीएससी बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है, उसकी रूल वो समझ गए, उसका ट्रीटमेंट समझ गए, वो क्यों करते हैं ये समझ गए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, वो एंट्री सीखेंगे, ठीक है। अगर वो आप सीख गए तो आपका 90% ऑफ द काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले के भी वीडियोस देखे हैं, ये वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की एंट्रीज करेंगे, जिसमें हमारा 90% ऑफ द पोर्शन सम हो जाएगा। अगर आपने ड्रॉवर अच्छे से कर लिया ना तो ड्रॉवी आपको बहुत ईजिली आ जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंट्रीज ही है, तो वो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, खत्म करते हैं। सपोज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।